हाय दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं जनरल नॉलेज से कुछ प्रश्न उत्तर जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए पार्ट 1 में कुछ जनरल नॉलेज से कुछ प्रश्न उत्तर सीखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो उत्तर है दृढ़ राज्य, और जिसकी व्याख्या है, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो राष्ट्र राज्य को दृढ़ता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। व्याख्या है, 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। इसकी व्याख्या है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा डक्का द्वीप बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। व्याख्या है, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता एवं संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिकी की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों को सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? चलिए 5। व्याख्या है, मूल अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वे हैं 8 बंदी, प्रत्यक्षीकरण,
2 नंबर है परमादेश, 3 नंबर है प्रतिच्छेद, 4 नंबर है अधिकार विष्ठा, 5 नंबर है उत्प्रेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? उत्तर है वैयक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। व्याख्या है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसकी निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या है जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह के अधिक नजरबंद किया जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति और निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड। आंसर है आयरलैंड। व्याख्या है भारत के संविधान में शामिल अनु 36-51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरण ली गई है। 10 नंबर पे है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। व्याख्या है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत की जाती है। चलिए दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हैं पार्ट 1 में जीके के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं।